पश्चिम के एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है हॉब्स। उनका ये सिद्धांत था कि मनुष्य और जानवर में कोई भेद नहीं है। मनुष्य भी पहले जानवर ही था, लेकिन मनुष्य तब बना जब समाज बना, परिवार बना और देश बना। वैसे जानवर में एक प्रवृत्ति होती है, उसमें कोयला तो होता नहीं। जो हिंसक जानवर होते हैं वो शाकाहारी जानवर खा डालते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हिंसक जानवर एक दूसरे से जो है बिना किसी संकोच के लड़ाई करते हैं। वैसे पहले मनुष्य भी था, लेकिन जैसे समाज बना, देश बना, परिवार बना, तो मनुष्य नियंत्रित हो गया। तो जब भी जो है ये देश कमज़ोर होता है, समाज कमज़ोर होता है, तो ये मानव मात्र में अत्याचार बढ़ जाता है। आप देखेंगे हूण आए भारत में, उन्होंने अत्याचार किया, और जो है ये नादिर शाह भारत आया तो उसने अत्याचार किया, दिल्ली में कत्लेआम किया। और जब मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को जीता, तो जर्मनी में जर्मन औरतों का सब बलात्कार किए जाते हैं। वहाँ के मित्र सैनिकों के रास्ते उनको जो है उपहार में दिया गया जर्मनी को। जब भी युद्ध होता है तो औरतें पहले जो शिकार बनती, क्योंकि वहाँ पर तो कोयला कानून होता नहीं है। जैसे जो है बांग्लादेश में जब 71 युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के सैनिकों ने बंगाली औरतों से बलात्कार किया, और हूणों ने जो है यूरोप पे हमला किया, मिस्र में हमला किया और सबको बर्बाद कर दिया। तो हिंदू धर्म में एक कहावत है, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म मतलब कि अपना कर्तव्य करेंगे, समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, तो वो आपको बचाएगा। माननीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले से कहा था कि देश को आप बचाइए, देश आपको बचाएगा। अभी जो है अफ़गानिस्तान वगैरह में, अफ्रीका वगैरह में जीवन सुरक्षित नहीं है, लगातार मारकाट होती है, क्योंकि देश कमज़ोर है। अब तिब्बत क्यों पराधीन हुआ? क्योंकि देश कमज़ोर रहा। तो हर एक आदमी कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे और परिवार की रक्षा करे। ये तीनों जब आप रक्षा करते हैं, तो जब आपको पास संकट आएगा तो रक्षा करेंगे। मनुष्य के जो है कई कर्तव्य होते हैं, जिसमें एक है जैसे पहला कर्तव्य शरीर की रक्षा करना, दूसरा कर्तव्य है अपने व्यवसाय की रक्षा करना, तीसरा कर्तव्य आता है परिवार की रक्षा करना, चौथा कर्तव्य आता है देश की रक्षा करना, पाँचवां कर्तव्य आता है समाज की रक्षा करना, छठवां कर्तव्य आता है जो है सच बोलना, सातवां कर्तव्य आता है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना, और सातवां कर्तव्य आता है ईश्वर आराधना करना, आठवां कर्तव्य आता है गुरु के प्रति श्रद्धा रखना। ये कई कर्तव्य हैं, तो इसमें समाज, देश और परिवार प्रमुख हैं। अगर आप जो है बहुत से लोग होते हैं, सोचते कहते हैं हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने व्यवसाय में लगे हैं। जब ऐसे लोग होते हैं तभी जो है देश पर जो है संकट आता है। जो देश की रक्षा कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं है, बस अपना कमाने में लगे रहेंगे, देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। अब जैसे देखिए लाहौर में बहुत हिंदू थे, बहुत हिंदू बहुल था, सारा व्यापार हिंदुओं के हाथ में, सारा सूद वगैरह हिंदू देते थे, सारे प्रोफेसर हिंदू, सारे डॉक्टर हिंदू, सारे वकील हिंदू, सारे जमींदार हिंदू। लेकिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों की भीड़ ने पूरा लाहौर को जला दिया, हिंदुओं को घर जला दिया, हिंदू को लड़कियों और तो छीन ले गए। तो आखिर धन क्या काम आया? अगर अभी तो इस कांग्रेस के कारण सब हुआ। कांग्रेस ने कहा था कि लाहौर पाकिस्तान में नहीं रहेगा, भारत में रहेगा। वह हिंदुओं को सांत्वना दी और फिर भाग गया है वहाँ से। 4 दिन पहले से जितने कांग्रेस से भारत भाग गया है। अब जब लाहौर में हिंदुओं को जलाया जा रहा था तो लोगों ने फ़ोन किया नेहरू को, नेहरू से उनका फ़ोन रख दिया, कहा मैं क्या कर सकता हूँ। और इसको जो है एक गोरखा रेजिमेंट पाकिस्तान रखी गई थी, माउंट बेटन रखा था, 55,000 थी कि हम जो है हिंदुओं को बचाएंगे। लेकिन चूँकि शासन मुस्लिम लीग के हाथ में, तो उसने सेना पुलिस जब सड़क से पुलिस हटा ली, सेना का उपयोग नहीं किया। जब सेना का उपयोग नहीं किया जाएगा तो सेना क्या करेगी? एक अर्दल था गोरखा सैनिक, उसने देखा, बताया कि पूरा लाहौर जल रहा है जैसे लंका जल रही हो। अगर आपको ये देखना हो तो आपकी किताब लिखा है, फ्रेंच वैज्ञानिक लिखा है फ्रीडम एट बेंटा, इसमें देखिए। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग दीजिए, ये नहीं कहीं कि आप 24 घंटे उसी में भिड़ जाइए, व्यवसाय ख़त्म कर दीजिए। कहते हैं कि दशांश हर चीज़ में दिया जाता है, दशांश है 10वां हिस्सा आमदनी का
समाज को दिया, इसलिए 10वां हिस्सा आप जो है अपने देश के लिए लगाइए, समाज के लिए लगाइए, परिवार में लगाइए। परिवार में आपको कोई दुखी है, पीड़ित है, गरीब है तो उसकी सहायता करिए। समाज में कोई गरीब है, पीड़ित है तो मदद करिए। समाज में कोई अन्याय कर रहा है उसका विरोध करिए। देश में अगर शासक सत्ता जो है देश को मजबूत नहीं कर रही है तो उसको जो है आप कहिए। अब भारत क्यों हारता था? इसलिए हारता था कि देश के राजा जो है चिंता नहीं करते थे कि पंजाब में कौन आया, काबुल में कौन आया, अफगानिस्तान में कौन आया। जब दिल्ली से 100 किलोमीटर रह जाए तो वो भेजते थे, सेना इकट्ठा करते थे। या वो उस समय सेना ज़्यादा थी नहीं, सब ज़मींदार थे, सब ज़मींदार भेजते रहे, अपनी जंग लगी हुई तलवारें लेकर पहुँचते थे और उधर से लड़ा के घोड़ों में चढ़ के आते थे। विदेशी उस प्रशिक्षित थे, लड़ने में मजबूर थे, हरा देते थे। और यहाँ तो बस दूसरे की औरत छीनने लगे रहते थे, वही बातन बड़ हो और बातन में बाढ़ ही डाले। तो अगर देश में देखे कि राजा जो है सेना कमज़ोर कर रहा है, सेना का बजट कम कर रहा है, तो आप उसका विरोध करिए। अब पाकिस्तान क्यों वहाँ पर दहक रहा है? जानता कि भारत की सेना हमको हरा नहीं सकती है। चीन क्यों दहक रहा है? क्योंकि जानते हैं भारत की सेना हमको कुछ कर नहीं सकती है। अब हमारे जो है जेट फाइटर लड़े, छिपाया जा रहा है। क्यों छिपाया जा रहा है? आखिर देश को पता लग जाए कि क्यों हमारे गिरे, क्या कमी थी। और जो देश का खर्चा तो 2 GDP का 2.4% होगा, 1.9% हो गया है। पाकिस्तान 20% बजट बढ़ा रहा है, हमारे यहाँ मोदी जी कल 10% बढ़ा रहे हैं। अब पिछले बजट में 6,20 करोड़ का बजट था 24-25 में, 25-26 में 6,80,000 किए, 80,000 करोड़ किए, अपने कुल 60,000 बढ़ाए। अब आय कर छूट 1 लाख करोड़ दिए। तो मतलब जो है आय कर छूट ज़्यादा ज़रूरी थी, सेना कम ज़रूरी थी। तो जो है कैसे हमारा स्क्वाड्रन 42 से 29 हो गया। ये जो हमारा नाविक उपग्रह था देश का जो है देखता था पूरा, क्यों भ्रष्ट हो गया? अब हमारे सिंदूर में जो है हमको पता नहीं लग पाया कौन क्या कर रहा है। तो जो है इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेरा अनुरोध है कि अगर समाज में कोई गुंडाई कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, तो आप पूरा विरोध न करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम से कम अपना साथ दें। देश में कोई कमज़ोर कर रहा है, देश की सेना कमज़ोर कर रहा है, तो आप उसका कहें कि आप कमज़ोर कर रहे हैं। परिवार में कोई गरीब है, दुखी है, तो आप उसकी रक्षा करें। ये सब परिवार आपकी रक्षा करेगा, मौके पर समाज रक्षा करेगा, मौके पर देश अच्छा करेगा। अब मैं जब बचपन में था तो पहले मैं समाचार पत्रों में लिखा करता था। तो मेरा लिख कर दे कि हमारे 2 गुरुजी थे, एक थे लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, एक थे देवनारायण पांडे। उन्होंने पूरा पैड मुझे दे दिया अपना पत्थर के, कहा है जिसके खिलाफ को, चाहे कोई दरोगा हो, पुलिस हो, गुंडा हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, DM हो, ठेकेदार हो, हम किसी से डरते नहीं, सब देख लेंगे। हम दस्तावेज कर दे हमारे नाम से, तुम भेजो, जहाँ भेजना, अखबार भेजना हो, सरकार को भेजना, जहाँ भेजना। ऐसे लोग थे एक ज़माने में, ये 75-76 की बात है। अब ऐसा तो कोई मिलता नहीं है, सब तो जो है वही उसकी औरत उसको भगा ले गया, उसकी लड़की भगा ले, यही समाचार चलता है। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो समाज, परिवार और देश की रक्षा करें।